पहला पाठ राजाओं का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 8 से 11 तथा 14 से 16 तक। एलीशा किसी दिन शून्य हो कर जा रहा था। वहाँ की एक धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ भोजन करे। इसके बाद जब जब उसे वहाँ होकर जाना था तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते हैं वह एक ईश्वर भक्त संत हैं। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाए। हम उसमें पलंग, मेज, कुर्सी और दीपक रखे। जब वह हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। एलीशा किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहाँ सो गया। एलीशा ने कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके सेवक गेहजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलीशा ने कहा, उसे बुलाओ। उसने उसे बुलाया और वह द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलीशा ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ रोमियो अध्याय 6 पद संख्या 8 से 11 तक। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि ईसा मसीह का तो बपतिस्मा हम सबों को मिला है? वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वे ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझें, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 37 से 42 तक। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वो नबी है वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन, अतिथि सत्कार तथा उदारता का हमारे धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बाइबल ईश्वर के राज्य को एक शानदार राजसी भोज के रूप में भी चित्रित करता है। उत्पत्ति ग्रंथ 18 इब्राहिम और सारा के उदार अतिथि सत्कार के बारे में बताता है। जब उन्होंने 3 मुसाफिरों का स्वागत किया, उन अतिथियों ने इब्राहिम और सारा को एक पुत्र की प्रतिज्ञा की। हालांकि इब्राहिम जानता नहीं था कि वे तीनों हकीकत में स्वर्गदूत थे। धर्म ग्रंथ हमें बताता है कि मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं थी, तो यीशु को दूसरों के अतिथि सत्कार पर निर्भर रहना पड़ता था। यीशु भी अपने मेजबानों को आशीष एवं वरदान दिया करते थे। काना के विवाह भोज में जहाँ वे अतिथि थे, वे पानी को अंगूरी में परिवर्तित कर मेहमानों का सम्मान बचाते हैं।
मार्था और मरियम के घर जब वे भोजन करने गए तो उन्होंने मरियम द्वारा चुने स्थान को श्रेष्ठ करार दिया। उन्होंने इसी प्रकार जखेल उसके घर आने को मुक्ति प्रदान की। जब वे पेत्रुस के घर गए तो उन्होंने उसकी सास को चंगा किया। यीशु भी हमें अन्य अतिथि सत्कार की प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। इस जीवन में भी यीशु हमारा अतिथि सत्कार करते हुए कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु वे शाश्वत मुसाफिर है जो हमारे अतिथि सत्कार पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यीशु कहते हैं, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ईश्वर हमको इतनी प्रचुरता में कृपाएं एवं वरदान देते हैं कि हमारी झोली भर जाती तथा बर्तन छलकने लगते हैं। किस प्रकार की कृपा यीशु देना चाहते हैं? ये वित्तीय मदद हो सकती है या फिर ईश्वर हमारे समय, परिवारों, आपसी रिश्तों, वैवाहिक जीवन, बच्चों, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, हुनर, अच्छी संगति, घर में शांति तथा संपन्नता आदि को प्रदान कर हमें हमारे अतिथि सत्कार तथा उदारता का पुरस्कार प्रदान करते हैं।